हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द मून इन अ बॉल। यानी कि बॉल मतलब होता है एक कटोरी और कटोरी में चांद। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। अजय इज़ ईटिंग डिनर, वानी इज़ क्राइंग, शी इज़ हिज लिटिल सिस्टर, शी डज़ नॉट वॉन्ट टू ईट हर फूड। अजय अपना रात का खाना खा रहा था और वानी रो रही थी। वानी कौन है? अजय की छोटी बहन। वो खाना नहीं खा रही थी। ग्रैंडमदर टेक्स वानी आउटसाइड द हाउस। जो वानी की ग्रैंडमदर होती है यानी कि नानी, वो उसको घर के बाहर ले जाती है। वानी लुक्स अप। वानी आकाश में देखती है। The stars are twinkling in the sky, the moon is shining brightly among them. आसमान में क्या थे? तारे चमक रहे थे और उन तारों के बीच में जो चांद था वो और ज़्यादा शाइन कर रहा था। वानी इज़ हैप्पी टू सी द नाइट स्काई। ये रात का नज़ारा देखकर वानी बहुत खुश हुई। शी आस्क्स ग्रैंडमदर टू गेट द मून फॉर हर। उसने अपनी नानी से कहा कि उसे वो चांद लाकर दो। अजय हेयर्स वानी एंड लाफ्स। जब अजय ने वानी की ये बात सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ग्रैंडमदर सेज, आई विल गेट द मून फॉर यू बट यू हैव टू फिनिश योर डिनर फर्स्ट। तो नानी क्या बोलती है कि मैं तुम्हें वो चांद ला के दूंगी, लेकिन तुम्हें अपना खाना पहले ख़त्म करना होगा। वानी गोज़ इनसाइड एंड स्टार्ट्स ईटिंग हर फूड। अब वानी जल्दी जल्दी अंदर जाती है और अपना खाना खाने लगती है। Ajay looks at grandmother. He wonders how she will get the moon for Vani. अब अजय अपनी नानी की तरफ देखता है और वो चकित हो जाता है और सोचता है कि नानी वानी के लिए मून कैसे लाएगी। वानी फिनिशेज हर फूड। उसने अपना खाना खा लिया वानी ने। ग्रैंडमदर गोज़ टू द किचन. शी कम्स बैक विद अ बिग बॉल ऑफ वाटर. शी गोज़ आउटसाइड. द चिल्ड्रन फॉलो हर। अब फिर जब वानी ने अपना खाना खा लिया तो नानी क्या करती है? किचन में जाती है, वहाँ से एक बड़ा सा कटोरा लेती है और उसमें पानी भर के लाती है। फिर वो बाहर जाते हैं और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। ग्रैंडमदर कीप द बॉल ऑन द ग्रास. शी कॉल्स वानी एंड से, हेयर इज़ द मून बट डोंट टच इट. इफ़ यू डू इट विल गो अवे. अब ग्रैंडमदर ने वो कटोरा पानी का घास के ऊपर रखा बाहर और फिर उसने वानी को बुलाया और क्या कहा कि ये रहा तुम्हारा चांद, पर इसे छूना मत, अगर तुम छुओगी तो ये चला जाएगा। वानी ने जब बॉल के अंदर देखा, शी कैन सी द मून इन द वाटर। उसको पानी में क्या दिखाई दिया? चांद। शी इज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हुई। She looks at grandmother and gives her a sweet smile. उसने अपनी नानी की तरफ देखा और उसे बहुत सी प्यारी सी मुस्कान दी। ठीक है, ये थी आपकी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले है आपका ट्रू एंड फॉल्स। अजय इज़ क्राइंग, तो ये है फॉल्स। नंबर 2, वानी डज नॉट वॉन्ट टू ईट हर फूड, ये है ट्रू। थर्ड, ग्रैंडमदर प्रोमिसेस टू गेट द मून फॉर वानी, तो ये क्या है? ट्रू। फोर्थ, वानी कैन सी अजय इन द वाटर, तो ये है फॉल्स। नंबर 5, ग्रैंडमदर ब्रिंग्स अ बॉल ऑफ नट्स, तो ये भी क्या है? फॉल्स। अब हम करेंगे A2, कंप्लीट द आंसर। आपने इन आंसर्स को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पूछा है, वानी इज़ क्राइंग, व्हाट डज ग्रैंडमदर डू। जब वानी रो रही थी तो नानी ने क्या किया? तो इसमें लिखेंगे ग्रैंडमदर टेक्स वानी आउटसाइड द हाउस। नंबर 2, व्हाट डज वानी सी इन द स्काई। वानी ने आसमान में क्या देखा? तो यहाँ आप लिखेंगे शी सीज द स्टार्स एंड द मून। नंबर 3, व्हाट डज वानी आस्क ग्रैंडमदर टू गेट फॉर हर। वानी ने अपनी नानी से क्या कहा कि उसे ला के दो? तो इसमें आप लिखेंगे शी आस्क्स ग्रैंडमदर टू गेट द मून फॉर हर। नंबर 4,
What does grandmother bring from the kitchen? नानी ने किचन से क्या लाया? तो इसमें आप लिखेंगे She brings a big bowl of water from the kitchen. Number 5. What does Vani see in the ball? बॉल में वानी ने क्या देखा? तो यहाँ आप लिखेंगे She sees the moon in the ball. अब हम करेंगे A3 पार्ट. नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. अब आपने जो घटनाक्रम है उसको नंबरिंग करके लिखना है कि क्या चीज़ पहले हुई थी और क्या चीज़ बाद में. तो इन सब में पहले क्या हुआ था? ग्रैंड मदर गोज़ टू दी किचन. पहले नानी किचन में गई. शी ब्रिंग्स अ बोल ऑफ वाटर. उसने पानी का जो बॉल था वो लेके आई. थर्ड में आप करेंगे शी कीप्स द बॉल ऑन द ग्राउंड. उसने वो जो बाउल था वो कहाँ रखा था? ग्राउंड में. फोर्थ आप देख करेंगे इसमें वानी कैन सी द मून इन द वाटर. उसमें वानी ने क्या देखा था? पानी में चांद को. और फिफ्थ आप लिखेंगे दैट इज़ हाउ शी गेट्स द मून फॉर वानी. और इस तरीके से नानी ने वानी को क्या दिया? मून ला के. ठीक है, तो इसकी आप नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे. अब है आपका वोकैबुलरी पार्ट. मैच कॉलम ए विद द अपोजिट्स ऑफ कॉलम बी. यानी कि ये अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, आपने इनको मैच करना है. अप का अपोजिट होता है डाउन. इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड. स्टार्ट का अपोजिट होता है फिनिश. हैप्पी का अपोजिट होता है सैड. एंड गो अवे का अपोजिट होता है कम बैक. आगे है राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द पिक्चर. जो पिक्चर में आपको चीज़ें बताई गई हैं उस पर आपने नाम लिखने हैं. फर्स्ट आपको दिया है मून. सेकंड है स्पून. थर्ड है स्टूल. फोर्थ है फुट. फिफ्थ है कुक. एंड सिक्स्थ है बुक. आगे हम करेंगे ग्रामर पार्ट. इसमें आपको वर्ब दिए हैं. वर्ब क्या होती है? क्रिया. क्रिया यानी कि जो इंसान जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है या क्या चाहता है, उसके लिए जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो क्रिया कहलाती है. ठीक है, जैसे कि वानी वॉन्ट्स द मून. अब वानी को क्या चाहिए था? मून. तो वानी सब्जेक्ट हो जाता है, मून ऑब्जेक्ट, और जो वॉन्ट्स है वो क्या है? आपका वर्ब. ठीक है, उसी तरीके से सेकंड में टेक्स है और थर्ड में लाफ्स. अब हम करेंगे C1 पार्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एक्शन वर्ड फ्रॉम द बलून. बलून में जो आपको एक्शन वर्ड दिए हैं वो आपने देख के इन सेंटेंसेस को भरना है. नंबर 1, अ डॉग डैश मीट. तो डॉग मीट को क्या करता है? खाता है. तो यहाँ हम लिखेंगे ईट्स. नंबर 2, रजत डैश विद अ बॉल. अब रजत बॉल के साथ क्या करेगा? खेलेगा. तो सेकंड में लिखेंगे प्लेज. नंबर 3, माई मदर डैश फूड फॉर अस. अब हमारी मदर हमारे लिए खाना क्या करती है? पकाती है. तो इसके लिए लिखेंगे कुक्स. नंबर 4, सानिया डैश ऑन अ बिग बेड. अब सानिया ने क्या किया? बिग बेड के ऊपर सो गई. तो यहाँ लिखेंगे सानिया स्लीप्स ऑन अ बिग बेड. नंबर 5, द मून डैश इन द नाइट स्काई. अब हमारे पास एक वर्ड बचता है, वो है शाइन्स. तो मून क्या है? रात में शाइन करता है. ठीक है, अब यहाँ पे एम, इज़ एंड आर, ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, इनको आपने यूज़ करके सेंटेंस में लिखना है. एम हमेशा आई के साथ लगता है, और जितने भी नाम पर्सन के कुछ होते हैं उनके साथ क्या लगता है? इज़. ठीक है, और एक से ज़्यादा लोग होंगे तो लगता है आर. आइए फिलअप्स करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज़ एंड आर. नंबर 1, अमित डैश अ बॉय. तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये किसी का नाम है तो यहाँ लगेगा इज़. सेकंड, आई डैश टॉल. तो मैंने क्या बताया था आपको? आई के साथ क्या लगता है? एम. तो यहाँ आएगा आई एम टॉल. थर्ड, द स्टार्स डैश ट्विंकलिंग इन द स्काई.
स्टार्स मतलब बहुत सारे तारे, तो ज़्यादा के साथ क्या लगता है आर। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। फोर्थ, अनु डैश हैप्पी टू सी द मून। अब एक इंसान के बारे में क्या है तो यहाँ क्या लगेगा इज़। अनु इज़ हैप्पी टू सी द मून। फिफ्थ, राहुल एंड सुमित आर गुड फ्रेंड्स। नंबर सिक्स है आपका द फ्लावर्स आर प्रिटी। नंबर सेवेंथ, आई एम एन इंडियन। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड इन दी सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो इसमें सही होगा उसमें आपने सर्कल करना है। स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरियाँ, तो ये ज़्यादा हैं तो किस में आप सर्कल करेंगे आर में। द डोर यानी कि एक ही दरवाजे के बारे में बात की है तो किस में सर्कल करेंगे इज़। दे हम यूज़ करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए, तो यहाँ से किस में सर्कल करेंगे आप आर में। माई ब्रदर यानी कि एक ही भाई के बारे में बात कर रहे हैं तो किस में लिखेंगे आप इज़ में। नंबर 5, देयर डैश मैनी पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप लिखेंगे आर। 6, आई के साथ क्या लगता है एम, आप सर्कल करेंगे एम में। ठीक है। आगे है राइटिंग पार्ट। डिस्क्राइब करना है हमने मून को। यहाँ पे कुछ मून के बारे में आपको दिया हुआ है और आपने जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं वो यूज़ करके इनको भरना है। द मून गिव्स अस लाइट एट, क्या लिखते हैं कब हमें लाइट देती है, इधर आप लिखेंगे नाइट। दिस लाइट इज़ कॉल्ड, इस लाइट को क्या कहते हैं मून लाइट। द मून डज नॉट लुक द सेम ऑन ऑल नाइट्स, हर रात को वो सेम नहीं दिखता। इट्स, आगे आएगा शेप, उसकी शेप कीप्स चेंजिंग, चेंज होती रहती है। ऑन सम डेज देयर इज़ नो मून एट ऑल एंड समटाइम्स वी सी द मून एज अ थिन कर्व्ड, किसी दिन हम क्या देखते हैं कर्व्ड की तरह देखते हैं, और आगे लिखेंगे आप लाइन, एक कर्व्ड लाइन की तरह। ठीक है। इट स्टार्ट्स ग्रोइंग डे बाई डे, वो दिन ब दिन बड़ा होता रहता है। स्लोली इट बिकम्स डैश इन शेप, और धीरे धीरे वो बड़ा होकर किस शेप में आ जाता है राउंड शेप में। ओके, तो इस तरीके से आपने ये भर लिए हैं। आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। आपने कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें डबल ओ लगता है, आपने वो अंडरलाइन करने हैं। तो ये आप सेंटेंस खुद पढ़ेंगे और इसमें जो जो वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें डबल ओ आता है उसको आपने अंडरलाइन करना है। ओके, तो यहाँ आपको साउंड्स ऑफ इंग्लिश यानी कि कुछ वर्ड दिए हैं, आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। हॉट, कफ, रॉब, रॉन्ग। सेकंड में है ऑल, नॉर्थ, स्वॉर्ड, वाटर। ठीक है। अब पेयर ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे। पॉट, पोट, कॉट, कॉट, कोड, कॉड, शोन, शॉन। ठीक है, ये दोनों क्या है एक जैसे ही प्रोनाउंस करने में है, यानी कि बोलने में ये एक जैसे ही लगते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपने एक पोस्टर बनाना है नाइट स्काई का। नाइट स्काई का पोस्टर जैसे यहाँ दिखा रखा है, ठीक है, जिसमें आपने एक बड़ा सा मून लगाना है और बहुत से स्टार्स। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक डार्क ब्लू कलर का शीट लेनी है और उसमें सिल्वर कलर के आपने पेपर भी एक लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ सिल्वर कलर के स्पार्कल और गम। फिर आपने जो सिल्वर शीट है उसके स्टार्स और मून कट करने हैं और इसमें चिपकाने हैं, और सिल्वर कलर की स्पार्कल से क्या करना है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ग्लो करने के लिए उसके ऊपर स्पार्कल डाल देना है ताकि वो शाइन करे। तो इस तरीके से आपने बनाना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसको घर पे बनाएं और अपनी नोटबुक में फिर वो चिपकाएं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।